गर फिरदौस पर रोए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अगर दुनिया में जन्नत है कहीं तो है यहीं, यहीं, बस यहीं। हेलो फ्रॉम कश्मीर। तो मेरी पिछली स्टोरी देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं हूँ श्रीनगर में। टेम्परेचर है -1 डिग्री। जब बॉम्बे से सुबह निकला था तो 20 डिग्री टेम्परेचर था। एक स्वेटशर्ट पहनी थी और ये देखिए स्नो कैप्ड माउंटेन्स का व्यू मेरी फ़्लाइट से, होपिंग टू सी सम स्नो इन कश्मीर एज वेल। और जब लैंड किया तो ये था टेम्परेचर। मुंबई से ये स्वेटशर्ट पहनी थी, अब एक लेयर ऐड हो गई है। ग्लव्स भी पहने हुए थे, बस इस वीडियो के लिए निकाले हैं। तो मैं यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किया, लेकिन मुझे जाना है आगे टंगमर्ग, जहाँ पर टेम्परेचर और भी लो हैं। तो जो रिज़ॉर्ट मैनेजर है हमारे टंगमर्ग, जो रिज़ॉर्ट है वहाँ के, उन्होंने बोला है कि अभी मत आइए, सेट कम आफ्टर 11-11:30, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम होएगी आने में, ड्राइव करने में। सो हेंस वी हैव डिसाइडेड कि श्रीनगर में ही किसी जगह जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। एक अच्छा कैफ़े है बाय द नेम ऑफ चाय जाय, तो बस वहाँ जाया जाए और कुछ ब्रेकफास्ट किया जाए। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग कंटेंट कमिंग योर वे फ्रॉम कश्मीर। तो हम आ गए हैं चाय जाय, जो श्रीनगर का बहुत ही फेमस कैफ़े है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स लोकल कुजीन्स एंड ऑल्सो फॉर द चाय। अब क्योंकि कश्मीर में है तो गर्मा गर्म कहवा तो बनता है यार। और साथ में हमने ऑर्डर किया है कुछ पनीर पकौड़ा एंड सम सैंडविचेस। ठंडा ठंडा मौसम और गर्मा गर्म कहवा, वाह कश्मीरियत। A meal for two would cost you around 800 rupees here. तो हम निकल गए हैं तंगमर की तरफ, विच इज़ अ 2 hour ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर सिटी। और आप देख सकते हैं कि वाइट 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 आपको दिख रहा है, जिसका मतलब स्नोफॉल अभी रिसेंटली हुई है। आई जस्ट होप कि हमें भी स्नोफॉल विटनेस करने को मिले और इन्जॉय करने को मिले। तो 2 घंटे के बाद एट अराउंड 1:30 वी रीच तंगमर्ग टाउन। और आप देख सकते हैं कि एक तो रोड्स क्योंकि नैरो हैं और पूरा ट्रैफिक है, बिकॉज इट्स द वीकेंड। येस, टुडे इज़ सैटरडे और कल संडे है और एक्सपेक्टेड है कि क्राउड बढ़ेगा। बस उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हुआ और हम एग्जैक्टली जो तंगमर्ग टाउन है ना, उससे कुछ 10 किलोमीटर्स दूर है जहाँ पर मुझे जाना है। इट्स क्वाइट अ सेक्लूडेड प्लेस एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को देख कर बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप में से कोई एक सेक्लूडेड कोजी सा विंटर गेट अवे चाहता है तो ये जो जगह है एकदम परफेक्ट है। सिटी की क्राउड और हसल बसल से दूर, एकदम आपका प्राइवेट स्पॉट। तो हम पहुंच गए हैं द्रंग वाटरफॉल, और ये जो जगह है ना आजकल इंस्टाग्राम में बहुत पॉपुलर है, इंस्टाग्राम रील्स स्पेशली। तो यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं क्योंकि ये जो वाटरफॉल है, विंटर के टाइम पे काफ़ी सेक्शंस इसके फ्रीज हो जाते हैं, सो इट बिकम्स अ फ्रोजन वाटरफॉल, जैसे कि आप देख सकते हैं। और चारों तरफ है स्नो की ब्लैंकेट, एक वाइट ब्लैंकेट। उस ब्रिज से हम आए हैं और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर टैक्सीज आपको लेकर आती हैं। वो भी यहाँ पर आने के लिए आपको चाहिए 4x4। और इसके बियॉन्ड ना सिर्फ ATV राइड्स ये लोग करवाते हैं टूरिस्ट को, लेकिन हमारा जो रिजॉर्ट है इससे भी ऊपर है और यहाँ से इनमें से कोई टैक्सी नहीं जाएगी। जो रिजॉर्ट की अपनी प्राइवेट टैक्सी है वो आएगी और वो हमें यहाँ से लेकर जाएगी। तो इस मौसम में कश्मीर में गाड़ियों का रुक जाना, बंद पड़ जाना, अटक जाना, ये सब बहुत कॉमन है क्योंकि मौसम ही ऐसा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब भी ऐसा होता है ना रोड पर, तो कश्मीरी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये देखिए द्रंग वाटरफॉल से जैसे ही हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़े, हमारे साथ भी यही हुआ। 4x4 होने के बावजूद हमारी जो ये स्कॉर्पियो है ये बर्फ़ में अटक गई। और आप देख सकते हैं कि टायर पर चेन्स लगी हुई हैं। तो जब स्नोफॉल होती है, जब स्नो रोड पर इकट्ठा हो जाती है, तो जितनी भी गाड़ियां हैं कश्मीर में मोस्टली वो सब ये चेन लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं स्नो चेन। इससे क्या होता है कि टायर जो है ना आपका फिसलता नहीं है स्नो में।
तो बस हम भी अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलें और अपनी डेस्टिनेशन पहुँचें। तो 2 घंटे लगे टू गेट द कार आउट, टू गेट द टायर आउट ऑफ द स्नो। फाइनली हुआ और फिर हम पहुँच गए हैं इस प्रॉपर्टी में। ड्रोन शॉट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई था। वापस ये व्यू दिखाता हूँ, जस्ट टू गेट दिस। ये देखिए, और ये रहा कॉटेज। 5 बज गए शाम के, तो द स्नैक्स है हियर, अ मिक्स ऑफ वेज एंड नॉन वेज। ये काउच है, ये फायर प्लेस है, मच नीडेड, एक्स्ट्रा वुड। ये एक फंक्शनिंग किचन है। हाँ, ये है आपका टॉयलेट बाथरूम। और यहाँ से ऊपर चलते हैं तो है हमारा बेडरूम। अच्छा सा बेडरूम स्पेस है यहाँ पर। और यहाँ से आपको मिलता है ये फॉरेस्ट का व्यू फ्रॉम द बेडरूम। और वहाँ आगे से जहाँ से बालकनी है वहाँ से आपको मिलता है बाहर का व्यू। तो काफ़ी अच्छा है रूम। यू कैन सी मेरी नोज़ ऑलरेडी लाल हो रही है ठंड की वजह से, बहुत ठंड लग रही है। तो कुछ नहीं, अभी बस इनफैक्ट सामान अंदर रखा ही है, खोला भी नहीं अपना सूटकेस। ड्रोन ज़रा टेस्ट कर रहा था और क्या ना, वो देख रहा था एक लेवल सरफेस जहाँ से ड्रोन उड़ा सकूँ। फिर कुछ अच्छे ड्रोन के शॉट्स मिल गए। काफ़ी ठंड है। आई थिंक -2 डिग्रीज 3 डिग्रीज अभी यहाँ पर है। तो बस थोड़ा अभी ये इवनिंग स्नैक्स जो है थोड़ा वो खाऊंगा, कॉफ़ी पीऊँगा। कॉफ़ी और कावा तो ऐसा मन हो रहा है कि हर जैसे ही ख़त्म हो रहा है एक गिलास, मन कर रहा है कि एक दूसरा गिलास पी लो। और एक नया ये लिया है, दिस इज़ अ ड्रोन पैड। जैसे अगर आपको कहीं पर गीला है या कुछ है, जैसे स्नो के ऊपर आप ड्रोन लैंड नहीं करा सकते, सो यू कैन गेट दिस ड्रोन पैड। इसके ऊपर आराम से आपका ड्रोन लैंड होता है। इट इज़ वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट। तो इट्स अ न्यू एडिशन टू माई किट और बहुत ही कन्वीनियंट है। फोल्ड करके छोटा सा हो जाता है और आराम से अपने इस बैग में डालिए। एंड इट इज़ वेरी वेरी पोर्टेबल ऑल्सो। बाकी कॉटेज कैसा दिखता है वो तो आपने ड्रोन शॉट में बाहर से देख ही लिया होगा। एक कॉटेज ये है, पर ये है साथ में, ये आइस की वजह से आप ये देखिए आइस जो पूरी जम गई है। तो ये है सेकंड कॉटेज। और वहाँ पर एक जो ओनर्स हैं उन्होंने अपने लिए एक वो कॉटेज रखा हुआ है जब वो लोग आते हैं या उनकी फैमिली। और यहाँ पर एक छोटा सा किचन स्पेस बनाया हुआ है। बाकी पूरा गांव है। अभी तो पूरा गांव एक स्नो की चादर से पूरा ढका हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है एज इफ यू आर इन मिडल ऑफ नथिंग, जैसे कि आप ही हो यहाँ पर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो कॉटेज की लोकेशन है बहुत ही सेक्लूडेड है। इट्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो ड्रंग वाटरफॉल से आपको इनकी 4x4 गाड़ी पिकअप करती है और सीधे कॉटेज तक नहीं लेके आती है। कॉटेज से कुछ 1 किलोमीटर दूर इनके पास पार्किंग स्पेस है, वहाँ पार्क करती है और फिर वहाँ से आपको वॉक करना पड़ता है। तो हाँ, अगर आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम है देन इट इज़ नॉट फॉर यू, बट फॉर पीपल लाइक मी हु आर एडवेंचरस, हु लाइक लेसर क्राउड एंड वांट टू बी इन मिडल ऑफ नोवेयर, उनके लिए ये परफेक्ट है। और ये है इनका मेन्यू एंड टैरिफ फॉर द फूड। नथिंग वेरी फैंसी, बट ट्रस्ट मी, इस एरिया में जहाँ ये लोकेटेड है वहाँ पर इतना मिलना भी इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। हैट्स ऑफ टू देम एंड द स्टाफ। बाकी पूरा वेल इक्विप्ड किचन है विद ऑल द यूटेंसिल्स, दालें हैं, तेल है, नमक है, साथ में ये गैस भी है। तो अगर आप चाहें तो अपना
कुछ भी ला सकते हैं, और अगर खुद पकाना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो जैसा कि आपने देखा, मस्त आइस में खेल रहा था, और ये हालत देखो कपड़ों की, पूरी 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 आइस लग गई। दैट्स व्हाट हैपेंस। एक प्रॉब्लम हो रही है कि फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए ना आई एम हैविंग टू टेक ऑफ वन ऑफ माई ग्लव्स, तो हाथ पूरा जम जा रहा है यार। आई मीन वो है, दीज ग्लव्स हैव दैट टच थिंग थ्रू विच यू कैन ऑपरेट द फ़ोन, बट पता नहीं क्या हो, आई थिंक क्योंकि ज़्यादा आइस में खेल लिया है जो वो अब हो नहीं पा रहा है। एंड चेक आउट माई नोज, इट्स टर्निंग रेडर एंड रेडर। ऐसा वो बन रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं वो रेंडियर था ना यार, रुडोल्फ द रेड नोज रेंडियर, वैसा। सो ये है नज़ारा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आओ। और नीचे अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, तो पैर पूरा इतना ये अंदर जा रहा है, लुक एट दिस, पूरा घुस जा रहा है, इतना इतना अंदर जा रहा है। तो अब टेम्परेचर हो गया है -4 डिग्रीज़, और इस टेम्परेचर पे अब बाहर रहना उतना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। सो आई एम गोइंग टू गो इनसाइड। मस्त हीटर चालू है, तो अब बैठूँगा, थोड़ा एडिट का काम करूँगा, थोड़ा हाथ सेकूँगा, बॉडी सेकूँगा, कपड़े उतार के चेंज करूँगा, थोड़ा थोड़ा गीला भी हो गया बिकॉज ऑफ दी आइस, और फिर मिलते हैं सीधे डिनर पे। अरे वाह। हाँ, सो इट्स अ फुल मून नाइट। तो 8:30 बज रहे हैं, टेम्परेचर हो गया है -4 डिग्रीज़, लिप्स चैप्ट हो गए हैं, नाक मेरी काफ़ी चैप्ट हो गई है। एक लेयर पहना है, एक अंदर पहना है, और एक ये कोट पहना है ऊपर, सो 3 लेयर्स। एंड नाउ आई एम ऑल सेट। पहले तो मैं बंद कर देता हूँ, बहुत ठंडा हो रहा है। एक सेकेंड, ये बंद हो गया। देखते हैं, ये फायर प्लेस, मस्त आग जल रही है, कीपिंग मी रियली वार्म। ऊपर जो बेडरूम है वहाँ पर भी इन्होंने हीटर लगा दिया है, सो ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू कीप वार्म। और अब मैं दिखाता हूँ आपको डिनर। मटर पनीर, चिकन करी, राइस विच इज़ द कश्मीरी फेवरेट, सम दाल, Pickle is अचार, really nice. हाँ मिक्स पिकल, Yeah. और दही विच आई डोंट थिंक आई एम गोना ईट, आई एम गोना स्किप द दही। ये है नाइट व्यू। बहुत ज़्यादा शांति है, इनफैक्ट ऐसा लगता है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। दो आई थिंक एवरी 200-300 मीटर्स देर इज़ अनदर हट, देर इज़ अनदर कॉटेज, देर इज़ अनदर पर्सन लिविंग। बट वैसे अगर देखो तो ऐसा लगता है दूर दूर तक कुछ नहीं है। लाइक आफ्टर 7 PM तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। बस अब डिनर करूँगा। बीन अ लॉन्ग डे, बीन अ वेरी टायरिंग डे, क्योंकि कल रात को भी सोया नहीं था, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। हाँ, बस एक चीज़ हुई थी, जो वो गाड़ी अटक गई थी फॉर गुड 2 आवर्स, वो था, वरना उसके अलावा इट हैज़ बीन अ वेरी इंजॉयबल डे। हाँ, ये बॉम्बे से अब मैं आ रहा हूँ तो टॉलरेंस कम हो गई है। जब बोर्डिंग स्कूल में था तो ठंड बहुत पसंद थी, लेकिन अब टॉलरेंस काफ़ी कम हो गई है। बट इसीलिए अपने आप को 3 लेयर 4 4 लेयर पहन कर पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट कर कर चलेंगे। बाकी कल बहुत एक्साइटिंग डे होने वाला है, क्योंकि गुलमर्ग जा रहा हूँ। बहुत वहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ हैं, गोंडोला राइड है, सो टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पावर पैक्ड, एक्शन पैक्ड डे। बाकी दिस इज़ मी साइनिंग आउट, डे 1 ऑफ कश्मीर।
A very exciting day, right from the time of landing in Srinagar, the breakfast in the morning, to just fooling around in the snow. So it has been one hell of a day. I hope you liked it as well. There's a lot more coming your way. Take care, tata, bye bye, good night from Kashmir.